गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेक्चर 4 में। लेक्चर 3 आपके पहले कंप्लीट हो चुके हैं। लेक्चर 3 में आपको 2 प्रश्न गृह कार्य के दिए गए थे जो ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 1 था 5/4 को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 था -3/5 को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों ने अपनी गृह कार्य की कॉपी में हल कर लिया होगा, क्योंकि आप सभी अच्छे विद्यार्थी हैं और अच्छे विद्यार्थी हमेशा समय पर कार्य करते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको सवाल तो वो करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका आंसर सही नहीं आ रहा हो, या उनके मस्तिष्क में ये बात आती है कि मैंने जो सवाल किया वो मेरा हो सकता है कि सही भी हो और हो सकता गलत भी हो। तो आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं इन दोनों प्रश्नों को दोबारा हल करके ब्लैक बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे और थोड़ी बहुत कमी रह गई थी समझने में, वो भी हल करेंगे। प्रश्न 1 संख्या रेखा पर व्यक्त कर रहे हैं, तो प्रश्न 1 हल करवा रहा हूं मैं। सबसे पहले आप लोगों को स्केल और पेंसिल की सहायता से एक संख्या रेखा खींचनी है। हो गई संख्या रेखा। अब इसके साथ ही आपको यह निर्णय करना है कि संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक। संख्या धनात्मक है मतलब प्लस की है, प्लस की है तो हम 0 के दाएं तरफ संख्याएं लिखेंगे। कितने लिखेंगे? दाएं तरफ। समान अंतर रखते हुए हम संख्याएं लिखते जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आपको ये ध्यान देना है कि 5 के बटे में कितना है? 4। तो सभी के नीचे आप बटे में 4 लिखते हुए जाएंगे। तो 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 और 7/4। अब आप देखिए कि आपके इनमें कौन सी संख्या है 5/4। तो आप यहाँ पर गोला लगा देंगे, मतलब 5/4 यहाँ अंकित हुई। हो गया पहला प्रश्न कंप्लीट। पेंसिल से करना था ये सवाल, पेंसिल से कर सकते, आसान है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे ही अब हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। कौन सा करेंगे? प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। फिर ध्यान से देखना मैं जो कैसे कैसे सवाल हल करता हूँ। सबसे पहले आपको संख्या रेखा लिखनी है। क्या खींचनी है? ये संख्या रेखा खींच दी। हो गई संख्या रेखा स्केल की और पेंसिल की सहायता से। उसके बाद आपको देखना है कि संख्या माइनस की है या प्लस की है। संख्या किसकी है? माइनस की। -3/5। माइनस का मतलब है 0 से बाईं तरफ लिखना। तो अब हम अब की बार 0 यहाँ अंकित करेंगे और बाईं तरफ लिखते हुए जाएंगे, क्योंकि माइनस वाली संख्या 0 से बाईं तरफ लिखी जाती है, प्लस वाली संख्या 0 से दाएं हाथ की तरफ लिखी जाती है। समान अंतर रखते हुए क्या करते हुए? समान अंतर रखते हुए हम छोटे ये समान अंतर के हम डॉट डॉट लगा रहे हैं। समान अंतर रखते हुए ये अंतर समान होना चाहिए। अब समान अंतर कैसे करोगे? आपको क्या करना है? प्रकार को खोलना है। प्रकार को थोड़ा सा खोलना है, 0 पे रखना है। ये कट मारा, यहाँ से कट मारा, ये मारते जाए, ऐसे समान अंतर आप रखते हुए ऐसे आप लेंगे। तो इससे आपके ये भी नहीं होगा कि कोई संख्या पास में आ गई या कोई संख्या दूर चली गई। समान कर लिया। अब आप सबसे पहला काम है ऋणात्मक गिनती लिखते हुए जाएंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। हो गई ऋणात्मक गिनती। अब आप देखेंगे कि -3 के बटे में हर कितना है? 5। तो सभी ऋणात्मक संख्याओं के बटे में हम 5 लिखते जाएंगे। ये लीजिए, सभी के नीचे हमने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया।
अब आप खुद ढूंढ लीजिए कि माइनस के 3/5 कौन सी है। ये -3/5 हो गए। -3/5 तो आप इसे यहाँ दिखा सकते हैं -3/5। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ संख्या रेखा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे ध्यान से हल कर लें। कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम चालू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के जो लेक्चर 3 में शेष रह गए थे। ये प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन वो हम आगे हल करेंगे। गृह कार्य कंप्लीट हुआ। अब आगे के लेक्चर को ध्यान से सुने और समझें। लेक्चर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर भी 4 ही है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 की बात चल रही थी। क्वेश्चन 4 पूछ रहा है -2/5 और -2/5 और 1/2 के मध्य 1/2 के मध्य 2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितने परिमेय संख्याएं पूछी है? 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हाँ जी, ये आपको दे रखा है। तो ध्यान से देखेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। -2/5 ही परिमेय संख्या है, 1/2 भी परिमेय संख्या है। तो 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ये आवश्यक नहीं है कि आपको 10 ही निकालनी है, 10 तो प्रश्न में पूछा गया है। बाकी आप ध्यान से देखेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ पर इस सवाल में प्रत्येक विद्यार्थी के आंसर अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि अनंत परिमेय संख्याएं हैं तो कोई से भी 10 आंसर हो सकते हैं। लेकिन इसको हल करने का एक निश्चित नियम होता है। आप अगर उससे ध्यान से सुनें, पहला काम तो है कि दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान होने चाहिए। तो क्या दोनों परिमेय संख्याओं के सवाल वो हर समान है? नहीं है। तो जब इन दोनों के हर समान नहीं, तो पहला काम होगा दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान करने पर। तो हम लिखेंगे -2/5 और 1/2 के हर समान करने पर। पहला काम तो है कि दोनों परिमेय संख्याओं के यदि हर समान है तो हर समान करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यहाँ अपने प्रश्न में दोनों के हर अलग अलग है, हमें दोनों के हर समान करने। अब हर समान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या के हर से गुणा कर देंगे, अंश और हर को, और दूसरी परिमेय संख्या को पहली संख्या के अंश से अंश और हर को गुणा कर देंगे। जैसे -2/5 को हम दूसरी परिमेय संख्या का हर है उससे गुणा करते हैं। देखिए -4 और 5 दूनी 10 हो गया। दूसरी संख्या आपके पास थी 1/2 थी, आप इसको 5 से गुणा करेंगे। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो गई। हर समान होने के बाद ध्यान से देखना, जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाती है आपको उससे एक अधिक संख्या का योग करके उससे अंश व हर को गुणा करना पड़ता है, जिसका एक फॉर्मूला होता है n+1 से गुणा करने पर। मैं सवाल हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे -4/10 और 5/10 के, या चूंकि वो लगा देंगे कि अंश व हर को 10 + 1 = 11 से
गुणा करने पर। समझ गए? -4/10 क्यों लिखा? क्योंकि -2/5 का ही रूप है -4/10। तो अब संख्या आपके पास -4/10 हो गई और दूसरी संख्या 1/2 थी, वो गुणा करने के बाद हो गई 5/10। तो ये दोनों संख्या मानी जाएगी। इन -4/10 और 5/10 के अंश व हर को 10 + 1 जितनी परिमेय संख्याएं आपसे पूछी जाती है उसमें 1 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है? 1। यानी कि फॉर्मूला था n+1। तो 10 + 1 यानी कि 11 से गुणा करने पर, तो 11 से गुणा कर देते हैं। -4/10 को 11 से गुणा कर दिया, ये 11। और दूसरी संख्या थी 5/10, इसको भी हमने कितने से गुणा कर दिया? अंश व हर को 11 से। मैं इस तरफ कर देता हूँ इसे, तो आपके पास ये हो गई -11 चौक 44 और नीचे 10 × 11 कितने हो गई? 110। और इस तरफ हो गई 11 पंजे 55, ये प्लस की है, और 10 × 11 कितने हो गए? 110 हो गई। इसका मतलब आप लिख सकते हैं, इसलिए माइनस दोनों के हर समान है क्या? दोनों के हर समान। जब दोनों के हर समान है तो -44 से बड़ी है 55 है क्या? -44 से बड़ी 55, तो इससे बड़ी है तो हम इसे आगे खुले रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? -44 हो गई, उसके बाद -43, इससे बड़ी है -42। ऐसे करते करते आप यूँ लिख सकते हैं 54 और 55। कहने का मतलब है कि -44 और प्लस के 55 के मध्य में से आपको 10 संख्याएं छांटनी है। तो आगे लिख सकते हैं, इसलिए -44/110 -43/110 -42/110। आगे हम अनंत यूँ लिख सकते हैं 54/110 और 55/110। इनके मध्य में से हमें 10 संख्याएं छांटनी है, तो अतः लिख देंगे। अतः प्रश्न वापस पुनः उतारेंगे, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं बराबर 10 परिमेय संख्याएं लिख रहा हूं। कोई सी भी -44/10 के और प्लस के 55/110 के मध्य से कोई सी भी 10 परिमेय संख्याएं छांट सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं -44/110 -43/110 -42/110 -41/110 -40/110 -39/110 -38/110 -37/110 गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 -36/110 और -35/110 आदि। इस प्रकार ये 10 संख्याएं हो गई। पुनः प्रश्न को एक बार मैं वापिस हल कर देता हूँ। -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी भी परिमेय संख्याएं पूछी जा सकती है। 10 पूछी जा सकती है, 1 पूछी जा सकती है, 2 5 7 कितने पूछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ध्यान रखना, तो आपको तरीका ध्यान रखना है।
जब दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं पूछी जाती है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, क्या उन दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान हैं। यदि उनके हर समान हैं तो हम जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछी जाती है उसमें एक जोड़कर अगले अंक से गुणा कर देते हैं। जैसे 10 पूछी है तो 10 + 1, 5 पूछी जाती है तो 5 + 1 से। और यदि उन दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान नहीं है तो सबसे पहले हमें दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान करने होंगे। हर समान करने के बाद आगे सवाल होता है। ध्यान रखना है, पहले तो ये देखना है कि दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान है या नहीं है। यदि हर समान नहीं है तो सबसे पहले हर समान करेंगे दोनों परिमेय संख्याओं के। यदि हर समान है तो सवाल सीधा हल करते हैं। ध्यान से देखिए सवाल को, तो -2/5 और 1/2 के हर समान करने पर, क्योंकि दोनों के हर अलग अलग है, एक का हर 5 है और एक का हर 2 है, तो हर समान करने का सबसे आसान और सरल तरीका है कि जो पहली परिमेय संख्या है आप उसके अंश और हर को दूसरी जो परिमेय संख्या है उसके हर से गुणा कर दीजिए। देख लीजिए, पहली परिमेय संख्या 2/5, -2/5 लिख दिया गुणा दूसरी परिमेय संख्या का हर कितना है, 2 है, तो हमने अंश और हर दोनों को कितने से गुणा कर दिया, 2 से। तो माइनस का तो माइनस, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अंश से गुणा होता है, हर से गुणा होता है, हो गया। ऐसे ही दूसरी संख्या है 1/2, तो हमने 1/2 लिखा, इसके अंश और हर को जो पहले नंबर की संख्या थी उसके हर से गुणा कर दिया, यानी कि 5/5 दोनों को ही। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अपने पास संख्याएं आ गई -4/10 और 5/10। अब हम क्या करेंगे, हर समान हो चुका, तो हर समान होने का मतलब है कि जो दोनों संख्याएं थी उनके अंश और हर को, मैंने पहले भी कहा था जितनी परिमेय संख्याएं पूछी उसमें एक जोड़ना है। तो 10 पूछी थी तो हमने 10 + 1 बराबर कितने हो गए, 11। 11 से गुणा करने पर, तो पहली परिमेय संख्या थी -4/10, तो उसको हमने अंश और हर दोनों को कितने से गुणा कर दिया, 11 से। तो 11 चौक 44, माइनस के कितने हो गए, 44, और नीचे 10 × 11, 11 × 2 110। ऐसे ही 11 × 5 = 55, ये 55 हो गई, और 10 × 11 110। अब अपने पास दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान हैं। जब दोनों के हर समान है तो ये निर्णय अंश करता है कि उनके बीच में कौन सी संख्या आती है। हर समान करने का तरीका भी यही था और इससे फायदा भी यही था। अब अपने पास संख्याएं हर समान होने के बाद बच गई -44 और 55। तो इसका मतलब है -44 छोटी है और 55 प्लस की बड़ी है। तो हम -44, -43, -42 बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस की संख्या जो जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। तो -44 से बड़ी है -43, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं जो छोटी होती है वो बड़ी होती है, जो बड़ी होती है वो छोटी होती है। ऐसे लिख दिया, तो -44, -43, 42 डॉट डॉट करते हुए 54, 55। कहने का मतलब है -44 और 55 जो प्लस का दोनों के मध्य में से हमें सिर्फ 10 संख्या उठानी है। कितनी लेनी है, 10। तो हमने अतः में पुनः प्रश्न की संख्या लिखी जाती है। अतः -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं, -44/110, -43/110, -42, -41/110, -40/110। ऐसे आप कोई सी भी 10 संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, -44 और प्लस का 55 इनके मध्य से। इस प्रकार आपका ये प्रश्न कंप्लीट हुआ, तो स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। अब हम करेंगे प्रश्न 5, इसका आगे वाला, तो आपको ध्यान से देखना है। प्रश्न 5 कह रहा है, ये भी सेम ऐसा का ऐसा ही है। एक प्रश्न मैं आपको और बता देता हूँ जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5, अब की बार जो मैं प्रश्न दे रहा हूं उसके हर समान होंगे। क्या होंगे उसके हर समान।
अब की पहले जो प्रश्न करवाया था उसका हर समान नहीं था, इसका हर समान होगा। तो 2/3, क्वेश्चन नंबर 5, 2/3 और 5/3, 2/3 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। कितनी परिमेय संख्याएं? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना है, प्रश्न 5 है किताब की, प्रश्न के अलावा मैंने संख्या चेंज कर दी है। ये नहीं है कि आप ढूंढते रहो कि प्रश्न 5 वहाँ किताब में कहा है, वही वैसा का वैसा ही, सिर्फ संख्याओं में परिवर्तन किया गया। अब हल करने का तरीका, सबसे पहले ये देखिए कि क्या इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान है क्या? हाँ जी, पहली परिमेय संख्या का हर भी 3 है और दूसरी परिमेय संख्या का हर भी 3, यानी कि समान है। तो हर समान करने की अब आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कितनी परिमेय संख्याएं पूछी है आपसे? 5। तो हम दोनों परिमेय संख्याओं के अंश व हर को 5 + 1 यानी कि 6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2/3 और 5/3 के अंश व हर को 5 + 1 = 6 से गुणा करने पर दोनों के हर समान थे परिमेय संख्याओं के। तो जितनी परिमेय संख्या पूछी है उसमें एक जोड़ना है, तो 5 + 1 हो गई, बराबर कितने से? 6 से गुणा करने पर। आ जाइए गुणा करते हैं, 2/3 है, इसके अंश व हर को 6 से गुणा करते हैं। कितने आ गए? 6 दूनी 12 और 6 × 18। और दूसरी संख्या है और लगा के लिख सकते हैं, दूसरी परिमेय संख्या थी 5/3, इसको भी 6 से गुणा करेंगे, 6 × 5 = 30 और 6 × 18। अब आपको ये ध्यान देना है, दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान है 18, तो आपको 12 और 30 के मध्य संख्याएं लिखनी है। तो आप लिखेंगे इसलिए 12 से बड़ी 13, कोमा लगाते जाएंगे 14, ऐसे आप यूँ लिखेंगे, बड़ी है 29 और 30। कहने का मतलब ये है कि आप 12 और 30 के मध्य सिर्फ कितनी संख्याएं छांटनी है आपको? 5। तो आप लिखेंगे वो नीचे, इसलिए 12/18, 13/18, 14/18 ये से बड़ी है, ऐसे आप डॉट डॉट करते जाएंगे। आगे लिख सकते हैं आप 29/18 उससे बड़ी, और उससे बड़ी है 30/18। हो गई। पहले तो आपके हर समान थे, तो हर समान होने की वजह से अंश पे निर्भर रहते हैं कि अंश को क्या क्या बचा। अंश बचा अपने पास 12 और 30, तो 12 और 30 के मध्य लिखनी है अपने को संख्याएं। कितनी लिखनी, किसके मध्य लिखनी है? 12 और 30 के मध्य। तो अब हम लिखेंगे अतः 2/3, मैं इस तरफ लिख देता हूँ कि आपको दिखने में आसानी रहे। अतः 2/3 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं।
5 परिमेय संख्याएं। तो हम लिख लेंगे 13/18, 14/18, 15/18, 16/18 एवं 17/18 आदि। अब आवश्यक नहीं है कि आपका प्रश्न यही हो, 12 और 30 के मध्य आप कोई सी भी 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 13/18, 14/18, 15/18, 16/18 और 17/18। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका एक क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है। इस प्रकार ये 1.2 आपकी कंप्लीट होने जा रही है। एक क्वेश्चन इसका और शेष बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 परिमेय संख्या वाला ही था जो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, -2 से बड़ी, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो देखिए आपको क्या करना है, संख्या रेखा के माध्यम से भी लिख सकते हैं और बिना संख्या रेखा के माध्यम से। संख्या रेखा के माध्यम से लिखना आपके लिए और भी आसान है। तो मैं एक संख्या रेखा खींच रहा हूँ। ये आपके पास एक संख्या रेखा है। आप 0 लिखेंगे, बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती है और दाएं तरफ धनात्मक संख्याएं होती है। अंतर सब में समान होता है, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, आगे अनंत तक। अब आपको -2 से बड़ी लिखनी है। संख्या ऋणात्मक है तो बड़ी संख्या हमेशा संख्या रेखा पर दाएं तरफ होती है। तो -2 के बाद में पहली संख्या ये आ गई 1, यहाँ से 2, 3, 4, 5 इस प्रकार। तो आप लिखेंगे अतः -2 से बड़ी परिमेय संख्याएं। वैसे तो बहुत सी अनंत संख्याएं बड़ी हो सकती है, लेकिन हम इसके हिसाब से लिखेंगे। -2 से बड़ी है -1, 0, प्लस की 1, 2 और 3 हो गई बड़ी संख्याएं। संख्या रेखा से देख सकते हैं या आप सीधे भी लिख सकते हैं। इस प्रकार एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का जो लेक्चर 4 था उसमें आपको गृह कार्य दे रहा हूँ। ध्यान से देखना है गृह कार्य को और हल करना है। तो 1.2 कंप्लीट है। गृह कार्य जो दिया जा रहा है उसे ध्यान से हल करना है। तो गृह कार्य नोट कीजिए। गृह कार्य 3/5 क्वेश्चन नंबर 1 है। 3/5 और 3/4, 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं, 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न छोटा सा कि एक और है। क्वेश्चन नंबर 2, 1/4 और 1/2 के मध्य
एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये दो प्रश्न आपको दिए जा रहे गृह कार्य के लिए। दोनों प्रश्नों को पहले रफ में हल करेंगे, फिर उसके बाद आप अपनी नोटबुक में हल करेंगे। धन्यवाद।